राधे राधे दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना क्यों कालिया नाग यमुना नदी में वास करता था, और हमने यह भी जाना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को दावानल से बचाया। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, यहाँ वृंदावन में राम और श्याम अपनी योग माया का सहारा लेकर ग्वाल बाल के रूप में ही रहते हैं। अब गर्मी की ऋतु आ गई है, जो सभी लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाती, लेकिन वृंदावन में कुछ और ही नज़ारा है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि सदा वसंत ही वास करती है। क्यों ना हो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो वास करते हैं। वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा है। यहाँ की घास बहुत हरी भरी है। यहाँ के नदी सरोवरों में सदा ही स्वच्छ जल भरा रहता है। नए नए खिले हुए और पहले से खिले हुए कमल के फूलों को छूकर यह पर्वतों से टकराती हुई वायु बड़ी सुगंधित है। यहाँ के वृक्ष फूलों और फलों से नित्य ही लदे रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने वन की इतनी सुंदर शोभा देखी, तब उनका इस वन में विहार करने का मन किया। तब उन्होंने सोचा कि हम इस वन में ही गाय चराएंगे। यहाँ आगे आगे गैया चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, और उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण और बलराम चल रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। वन में पहुंचने पर सभी ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण नित्य ही नए नए खेल खेलने लगते हैं। कोयल की आवाज़ निकालने लगते हैं, कभी सारस की आवाज़ निकालने लगते हैं, कभी वे नित्य ही कुश्ती के खेल खेलने लगते हैं। जो भी कुश्ती में अच्छा करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे वाह वाह कहने लगते हैं। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण नाचना शुरू कर देते हैं, और इस बीच उनके सभी सखा सिंगी आदि लेकर बजाना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय पश्चात जब कोई ग्वाल बाल नाचना शुरू कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण गाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से भागने के, आँख मिचोली के खूब सारे खेल चलते रहते हैं, और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल बालों को खूब सारा सुख पहुँचाते रहते हैं। और इसी प्रकार जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम वन में गैया चरा रहे थे, तब उसी समय ग्वाल बाल के रूप में कंस का भेजा हुआ प्रलंबासुर आ पहुंचा। प्रलंबासुर यह निश्चय करके आया था कि वह भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपने साथ उठाकर कहीं और ले जाएगा और वहां उनका वध कर देगा। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है, वह तो हर जीव की आत्मा है। वह उसे देखकर ही पहचान गए थे कि यह तो दैत्य है, और श्री कृष्ण मन में यह विचार करने लगे कि किस तरह से इस दैत्य का वध किया जाए। अपने सभी ग्वाल बालों और सखाओं के बीच में जितने भी खेल होते हैं, उन सब के अध्यक्ष तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तब उन्होंने सोचा इसे तो खेल खेल में ही मारा जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और वह उनके साथ खेल खेलने लगे। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण ने अपने सभी ग्वाल बालों को बुलाकर ऐसा कहा कि ऐसा करते हैं, हम सभी मिलकर दो दलों में बढ़ जाते हैं, और हर दल का एक अध्यक्ष होगा। और एक दल के अध्यक्ष बलराम जी महाराज बन गए, और एक दल के अध्यक्ष श्री कृष्ण ही बन गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहना शुरू किया कि हम खूब सारे खेल खेलेंगे, और उन खेलों में जो भी दल हार जाएगा, वह जीतने वाले दल को अपने ऊपर बिठाकर एक नियमित स्थान तक लेकर जाएगा। प्रलंबासुर ने भगवान श्री कृष्ण के बल को पहले से ही जान लिया था। उसने यह सोच लिया था कि वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं जीत सकता, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के दल में ही शामिल हो गया। और कुछ समय पश्चात खेलों में बलराम जी का दल जीत गया, और अब बारी थी भगवान श्री कृष्ण के दल के सभी ग्वाल बालों को बलराम जी के ग्वाल बालों को अपने ऊपर ढोकर एक नियमित स्थान तक लेके जाने की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सीतामा को अपने ऊपर ढो लिया, और वह उन्हें नियमित स्थान तक लेकर जाने लगे। और यहाँ प्रलंबासुर की बारी आई। उसने बलराम जी को अपने ऊपर बिठा लिया, और वह नियमित स्थान को ध्यान में ना रखकर बलराम जी को कहीं और स्थान पर लेकर जाने लगा। बलराम जी का भार तो पर्वत की तरह भारी था। वह ज्यादा देर तक बलराम जी के भार को न सह सका, और नियमित स्थान से कुछ आगे तक लेकर जाने के बाद वह अपने असली रूप में आ गया। प्रलंबासुर का रूप बड़ा ही भयंकर था। वह काले रंग का था, और उसने सोने के खूब सारे गहने पहने हुए थे। जब प्रलंबासुर बलराम जी को अपने साथ लेकर जा रहा था, तब ऐसे लग रहा था जैसे किसी काले मेघ में बिजली कड़क रही हो और उसने चंद्रमा को अपने संग लिया हुआ हो। प्रलंबासुर की आंखें आग की तरह दहक रही थी। उसने बड़ा ही भयंकर मुकुट पहना हुआ था। उसके हाथों और पैरों में उसने कड़े डाले हुए थे। उसके बाल बिल्कुल लाल रंग के थे। वह बड़ा ही भयंकर दिखता था। जैसे ही बलराम जी को यह एहसास हुआ कि यह दैत्य मुझे आकाश मार्ग से बड़े वेग से कहीं और लेकर जा रहा है, तब उन्हें बहुत अधिक क्रोध आ गया। तब उन्होंने एक मुक्का उसके सर में मारा। मुक्का लगते ही उसके सर के टुकड़े हो गए, और वह खून उगलता हुआ धरती पर जा गिरा, और उसी समय ही उसके प्राण निकल गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो।
जब सभी ग्वाल बालों ने यह देखा कि बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध कर दिया है, तब वह बहुत खुश हुए और उनकी खूब प्रशंसा करने लगे, उनकी जय हो बोलने लगे। प्रलंबासुर बहुत ही बड़ा पापी था। देवता हमेशा से ही ऐसा चाहते थे कि इस दैत्य का जल्दी से वध हो जाए। जब उन्होंने ऐसा देखा, तब वे बलराम जी की बहुत वाह-वाह करने लगे। तब देवता कहने लगे, बहुत अच्छा किया। इस तरह का आशीर्वाद देकर वे उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो बड़ी जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।